जय गुरु जी। गुरु संगत जी का प्यारा प्यारा सत्संग है, वो ध्यानता सुनना ते गुरु पा के चरणों पे शुक्राना करना बिल्कुल भी बंद होता। दीदी का सत्संग है, बहुत अच्छा है, आप सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और बहुत सारा प्यार आपके बेटी का, और हर पल हर दिन का शुक्राना करती है गुरु जी। अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती है आपकी बेटी। सबका ध्यान रखने का शुक्राना है गुरु जी। खासकर अपनी इस बेटी का बहुत ध्यान रखते हो आप गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना करती है गुरु जी आपका। आपकी बेटी हर चीज़ का शुक्राना करती है। हर पल अपनी बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल उसकी संभाल, अपनी बेटी की संभाल करने का शुक्राना है गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना करती है गुरु जी आपकी बेटी। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना है गुरु जी। हमेशा आप अपनी बेटी का ख्याल रखते हो, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे तो गुरु जी की कनेक्टिविटी में रहती हूँ, और लेकिन जब हम कनेक्टिविटी में रहते हैं ना, तो पॉजिटिव रहते हैं, और गुरु जी की बेटी हमेशा ही पॉजिटिव रही है। इसीलिए हर चीज़ आसान भी करते हैं गुरु जी, और मन शांत रहता है बहुत पॉजिटिव रहने से, क्योंकि गुरु जी की बेटी गुरु जी की कनेक्टिविटी में रहती है, उनकी संरक्षण में रहती है, और हर पल वो गुरु जी संभाल करते अपनी बेटी का। इसीलिए मन को एक सुकून और शांति रहती है मन में कि गुरु पा है ना, सब संभाल लेंगे, और सब संभालते भी हैं। गुरु संगत जी गुरु जी से कनेक्टिविटी में है गुरु जी की बेटी, और पॉजिटिव भी रहती है। कई बार ऐसा होता ना लाइफ में संगत जी, हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाती, ये चीज़ वैसे हो जाती। हम सोचते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उससे ऊपर की सोच होती है हमारे गुरु जी की, और ये रियलाइज़ हुआ है गुरु जी की बेटी को, और तभी मैं अभी शुक्राना भी कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के। यहीं पे मैं बैठती हूँ गुरु जी के स्वरूप के पास, अपना काम जो भी है यहीं पे बैठ के करती हूँ, चाहे घर का हो, चाहे मेरा जो भी हो, बिजनेस का हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सब गुरु जी के स्वरूप के सामने ही। तो क्योंकि गुरु जी के ध्यान में हम रहते हैं, और हमारा कुछ भी गलत नहीं होता है, जो होने वाला होता है, और सामने ही, मतलब जब हम ठीक हैं, सच्चे हैं, तो गुरु जी के सामने ही बैठ के सारी बात जो भी है वो तो ज़्यादा अच्छी होती है। हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, गुरु जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है ये संगत जी। और हम भटकते भी नहीं हैं अपने रास्ते से, सही रास्ते पे गुरु जी रखते हैं हमें, हमेशा भटकने नहीं देते। और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर किसी को कुछ गलत भी करना होता है तो। ये मेरा एक्सपीरियंस है गुरु जी के साथ का। और हम कई बार सोचते हैं ना संगत जी कि हमारे हिसाब से हो जाता, तो हमसे ऊपर की सोच होती है हमारे गुरु जी की, कि वो जो करते हैं ना हमारे भले के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। हमारे हिसाब से
नहीं हो सकता कोई चीज़। जो जब हम गुरु जी की कनेक्टिविटी में रहते हैं, भगवान हमारा हाथ थामते हैं, तो वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो भगवान भी हमारे सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, हम उनके बच्चे होते हैं। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं। इसलिए अपने हिसाब से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए संगत जी। जब हम भगवान के संरक्षण में हैं, सब कुछ अपने आप को सरेंडर किया हुआ है या करते हैं, या गुरु जी हाथ थामते हैं, तो सब कुछ वही संभालते हैं। हमें मतलब परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। हमें रियलाइज़ करवाते हैं गुरु जी, कुछ चीज़ें दिखा के करवा के, जब रिजल्ट आता तब समझ में आता है। अभी जैसे कि मैं कुछ काम है मेरा, तो एक बंदा है जो उनको पेटीएम करते हैं, वो काम में पेटीएम कर देते हैं, तो पेटीएम नहीं किया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि पेटीएम में तो पूरी हिस्ट्री आ जाती है। अब उन्होंने बोला कि मैं कैश दूंगा, तो मेरे को आज सुबह से ही गुस्सा आ रहा था कि कैश क्यों देना है, आप मुझे दो पेटीएम ही। समझ में आ गया, गुरुजी से ही बात करती रहती हूँ मैं, देखो गुरुजी पेटीएम से नहीं दे रहे हैं तो आप कैश दे रहे हैं। तो कैश भी कई बार होता है कि हमारे हाथ में आ जाते हैं। अब मेरे पास था भी नहीं, कैश बिल्कुल भी नहीं था, खर्चे के लिए चाहिए होता है। कई बार हम तो पेटीएम से ही बाहर भी कुछ सामान लेते तो पेटीएम से ही करते पेटीएम, लेकिन कुछ हाथ में भी होना चाहिए हमारे। तो हाथ में नहीं, मतलब पैसे थे तो थोड़े बहुत होने चाहिए। और आज की डेट में अगर हम पेटीएम भी करके किसी से कैश मांगे ना, तो वो भी नहीं देते। ऐसी ही आज की दुनिया, होंगे भी ना तब भी नहीं देंगे। तो देखो गुरुजी ने जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, इस बात से हमें सीख मिलती है कि अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी, तो गुरुजी ने रियलाइज़ करवाया हमारे दिमाग में थॉट्स डाल के कि देख तेरे पास खुले बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तुझे चाहिए होते हैं, तो वो कैश बंदा यहाँ तक देने आया। ये भी एक बड़ी बात होती है कि बड़ी बात है कि कैश देने आए। ये सब करने करवाने वाले कौन है? गुरुजी। तो नहीं तो कौन इतना चल के आता है भाई कि कैश देने के लिए थोड़े से पैसे पेटीएम भी कर सकते हैं। लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, बी पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा है संगत जी ये बात, कि किसी को भी परेशान इतना नहीं होना चाहिए। सब बैठे हैं ना हमारे मालिक ऊपर वाले, वो सब देख लेते हैं कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। कहीं भी किसी का कुछ नहीं बचता, वो सब मेकअप कर देते हैं गुरुजी। मतलब हिसाब किताब सब उनके हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में। वो सबका हिसाब करते हैं। अगर कोई किसी का पैसे इधर के इधर नहीं हो सकते, इधर के उधर, लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब लोगों की बात कह रही हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कह रही। लेकिन ऐसा होता है जब हम भरोसा करते हैं, पूरा बिलीव करते हैं अपने परमात्मा पे। जब हम अकेले होते हैं और कोई नहीं होता दुनिया में, इंसान का कोई नहीं होता, ओनली 1% होते हैं हम जो भगवान के साथ पूरा जुड़े हुए होते हैं मन से। मतलब बहुत ठोकरें खाए दुनिया में, लोग ऐसे होते हैं, कई अकेले होते हैं, लेकिन उनका भगवान होता है ध्यान रखने वाला। लोग सोचते हैं कि अरे इसके पैसे रख लेंगे, इसके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप कितना भी कर लो, लेकिन जब ऊपर वाला बैठा है ना हिसाब किताब करने वाला, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है। और गुरुजी कहते भी हैं मुझे, अपनी बेटी को, कि मैं बैठा है ना, तेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, तो शिव की शरण में है, शिव की छत्र छाया में है, जिसको जो करना है करे। मैं सब देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे अंग संग। हाँ बेटा, तू अपना ध्यान रख, मैं हाँ ना। तो इतनी मतलब इतना प्यार से एक भगवान ही होते हैं ना, जो हमारा हाथ भी थामते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं और लोगों से बचाते भी हैं और हमें एकदम प्रोटेक्शन में रखते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ
हर इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी के साथ कोई बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते ना संगत जी, तो किसी के लिए बुरा भी ना करें, फिर वो ऊपर वाला है देखने वाला। मैंने तो अपनी लाइफ में इतने लोग देखे हैं कि लोग चंद पैसों के लिए किसी का गला भी काट सकते हैं। और ये सब चीज़ें देख देख के जब मेरी आत्मा दुखती है ना, रोना आ जाता है भगवान के आगे कि भगवान ऐसी दुनिया में क्यों रखा हुआ है मुझे, कि लोग इतनी दुनिया देखी है मैंने, अब जीने का मन नहीं करता, अपने पास बुला लो। लेकिन भगवान है संभालने वाले, बस भरोसा है भगवान पे और किसी भी इंसान पे नहीं है। सीधे लोग होते हैं ना, उनको दुनिया ऐसे ही परेशान भी करती है, चीटिंग भी करती है, और यही सब चीज़ें देख देख के ना मेरा दिल बहुत दुखता है। और भगवान साक्षी है, क्या बता सकती हूँ मैं, सब भगवान के संरक्षण में होता है। इसीलिए कहती हूँ किसी को किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सको ना संगत जी, तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ सभी, चाहे संगत हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, कोई भी। और ये बात पूरी दुनिया में ये बात फैलनी चाहिए, जो गुरु जी की रहमत कृपा है और जो अच्छे होते हैं उनके लिए सच में रहमत कृपा बरसती है गुरु जी की। एक बार भरोसा और विश्वास तो करके देखें, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर तो करें। और अगर दुनिया में एक आज अच्छे इंसान भी होते हैं ना, मन के साफ, दिल के सच्चे, जो किसी के साथ बुरा ना किया हो, किसी के लिए बुरा ना सोचा हो, तो उसके लिए भगवान हैं, बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मेरी हाथ जोड़ के सभी से यही मेरी गुजारिश है कि कम से कम अच्छा सोचे, खुद के लिए सबसे पहले सच्चे बने, और सब अच्छा हो जाता है, पूरी दुनिया अच्छी होती है, नेगेटिविटी हमारी ख़त्म हो जाती है, किसी के लिए हम बुरा ना सोचें। सब इस धरती पे आए हैं, भगवान के ही बच्चे हैं। कहते हैं ना कि जब पाप बढ़ जाता है धरती पे, तो भगवान खुद श्री कृष्ण आते हैं धरती पे और आते हैं जब पाप को ख़त्म करने के लिए। जब पाप बढ़ जाता है, पाप यही होता है, बस पाप नहीं होना चाहिए, सृष्टि ख़त्म हो जाती है, कुछ ना कुछ होते हैं, सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, लोग इतने चले जाते हैं, ये पाप की वजह से तो ना। लेकिन एक आध इंसान कुछ दुनिया में ऐसे आते हैं जो